शांति। आज है 28 दिसंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो कि रिवाइज है 18 मार्च 2008 मधुबन से। का टाइटल है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है ना। तो सभी बच्चों को तो बाबा ने तो एक ही तरह के खजाने दिए और एक ही समय पर मिले हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह है अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। तो ये जो बाबा खजाने हमें रोज़ देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, ये सिर्फ एक जन्म नहीं चलने हैं। बाबा कहते हैं ये अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना। तो हम सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है। खजाने क्या है? समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना, फिर गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। रोज बाबा वरदान देते हैं, वरदानों का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य का खजाना, फिर खुशी का खजाना। बाबा पूछते सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। कह रहे बाबा जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। तो बाबा ने तो सभी को खजाने एक जैसे दिए, तो अब इनको जमा जितना जितना जो भी आत्मा जितना जितना खजाने जमा करेंगे उतना ही भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। पूर्ण आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही उसके चलन से चेहरे से स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फक्र चमकता है, और जितना ही रूहानी फक्र होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। तो जितना ही रूहानी फक्र होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फक्र अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है।
बेफिक्र बादशाह जो होता है उस पर रूहानी फ़क्र होगा, रूहानी नशा होगा, तब तो वो बेफिक्र होगा। तो ये क्या है? बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। तो सब अपनी अपनी चेकिंग करेंगे कि क्या मेरे चलन और चेहरे से बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा नज़र आता है ना? तो दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, है ना? तो कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे ते अच्छा होगा। एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में बैठा है, तो उसे कोई फिक्र होता है ना? तो जो होगा अच्छा होगा, वो बेफिक्र बादशाह की तरह होता है। इसी तरह से बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह अच्छा, बहुत अच्छा, और जो होने वाला है और ही अच्छे ते अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फ़क्र, रूहानी फ़क्र, अर्थात स्वमानधारी आत्मा। बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं वे सदा ही स्वपन में भी बेफिक्र बादशाह हैं, जिन्हें निश्चय है पूरा अपने परमात्मा पिता पर। तो वो स्वपन में भी क्या है? बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म के तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए यह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। सिर्फ एक बाप पर, परमात्मा पर निश्चय ही तो चाहिए, है ना? तो ईश्वरीय खजाने हैं ही साथ, और एक जन्म नहीं अनेक जन्म साथ रहेंगे, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है ना? ये क्या खाता है कि अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क, सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में। किस में? संबंध, संपर्क में, सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी और स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। तो क्या होता है? दुआओं का खाता जमा होता है। बंध, संपर्क, सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल, कर्म से, तीनों में स्वयं भी और स्वयं से संतुष्ट और दूसरों से भी। खुद भी संतुष्ट होना है, दूसरों को भी करना है, दूसरों से भी होना है, तो दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध से, संबंध में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो पुण्य के खाते का साधन क्या है?
कि जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन, वाणी, कर्म और चाहे संबंध संपर्क में आते हुए, सदा क्या रहना, निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति न आए। हर एक आत्मा बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है? जिसको नहीं आता हो वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है, कोई नहीं है माना, सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितने % में जमा हुआ है? तो क्या चेक करना है कि स्व का पुरुषार्थ का खाता, फिर दुआओं का खाता, फिर पुण्य का खाता, तीनों कितनी % में जमा हुआ है? चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है। चेक नहीं करते, क्या करते हैं? करते हैं ना? तो बाबा पूछ रहे बच्चों से, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। तीनों ही खाते भरपूर होने चाहिए। स्वयं का पुरुषार्थ का खाता भी, दुआओं का खाता भी और पुण्य का खाता भी। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? हर एक मेरा राजयोगी बच्चा, राजा बच्चा, यह देखना चाहते हैं। तो यही परमात्म बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो हैं सभी राजा बच्चे। राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। तो राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वे जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है? जानते हो? 3 बिंदियाँ। खजानों को जमा करने की चाबी क्या है? 3 बिंदियाँ। है ना सभी के पास चाबी? 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, है ना सभी के पास चाबी? 3 बिंदियाँ लगाओ तो खजाने जमा होते जाएंगे। 3 बिंदी लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना? तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है? वैसे घर के हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालनी बहुत अच्छी आती है। तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना? 3 बिंदी कौन सी है? आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन
एक शब्द अलबेला कर देता है। हिम्मत है एक शब्द, यही बाप दादा हर एक बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह शब्द कौन सा है? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं, पता है वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? है तैयार? हाथ उठाओ। तैयार है? देखो अपना फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं? एक शब्द जान तो गए होंगे ना, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है, कारण शब्द को परिवर्तन कर दो, निवारण शब्द को सामने लाओ। जहाँ भी कारण आए वहाँ पर निवारण शब्द को फिट कर दो। सिमा निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। कहीं पर भी जहाँ कारण शब्द आता है तो वहाँ कारण कोई नहीं, सोचने से निवारण होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। सिर्फ बोलने तक नहीं, बाबा कहते हैं संकल्प तक। जहाँ भी कारण शब्द आए वहाँ निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने से, बोलने में, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। कारण शब्द का आंसर क्या है? निवारण। उसका निवारण ढूंढना। तो वह कारण शब्द सोचने से, बोलने में, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है, क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। हम सभी भी क्या है? बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व संबंधों से, बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। तो जो देवी देवताओं के जो जड़ चित्र है, अभी तक भक्त आत्माएं क्या मांगती हैं उनसे? दुख दो, शांति दो, संपन्नता दो, पवित्रता दो। हाँ, यही मांगती हैं। अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं से को याद करती हैं। मन में दुखी होकर चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या सुनने में नहीं आती दुख और अशांति की पुकार? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो। मन में दुखी होकर चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को तो मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे
तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता, मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। तो ये इतने संकल्पों का जाल बिछा हुआ है ना। तो संकल्प, हर एक संकल्प मुक्ति लेने के लिए आएगा कि मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। क्या आ जाता है? निवारण की जगह कारण शब्द आ जाता है। तो इसलिए मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष शब्द है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं। ऐसे वैसे कैसे, यह भी इसके साथी शब्द हैं। तो जो दरवाजे बंद के कारण है। कारण शब्द कमजोरी का है ना। तो इसके साथ पापा कहते हैं कि ऐसे वैसे कैसे, यह भी उसके अनेक साथी शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना। सब भाग भाग करके आए हैं। स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होती भी से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। हाँ, तो कोई भी यानी विघ्न नहीं, कुछ भी करके आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी का स्थान ठीक मिला है। बाप दादा पूछ रहे हैं सभी को स्थान ठीक मिला है? मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है। मेला है मेला। वहाँ मेले में भी रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो ऐसा मिलन यानी 5000 वर्ष के बाद ही होगा, फिर नहीं होगा, फिर पूरे कल्प नहीं होता। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर आप जितना जमा करना चाहो, चाहे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो ना। तो पूरे कल्प का खाता अभी इस संगम युग पर ही जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। हाँ, तो बड़े मज़े से कहते हैं आप देख नहीं रहे हो। हाँ, बच्चे बाबा से कहते हैं कि बड़े मज़े से कहते हैं कि आप देख नहीं रहे हो कि हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं।
और क्या करें, लेकिन चलना और उड़ना कितना फ़र्क है। चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है। अभी उड़ने का समय, बाबा कहते हैं अभी चलने का समय नहीं है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है? क्वेश्चन मार्क। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है, बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है, तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? तो श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी हैं? कहाँ दिलाओ? देखो, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है। अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारों को रख देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त है ना? तो ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा स्वामानधारी दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। बाप दादा के दिल तख्त नशीन यानी दिल में बैठी हुई, बाप दादा के दिल में बैठी हुई आत्मा हूँ। तो तख्त नशीन हो गए। साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई। कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। तो स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप और परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। बाबा अपने बच्चों को कैसे नशा चढ़ाते हैं देखो। तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्म रचना इस सृष्टि के जड़ में बैठी हुई। साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। तो ये अपने आप से पूछना है। तो इस स्मृति की तिलकधारी हूँ और स्मृति का तिलक लगाया। तो बाबा पूछ रहे हैं, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। तो यह चित्र अपना खींच लिया? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा अपना चित्र खींच लिया है। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो अपना ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। टारगेट सेट होगा तभी तो उसे अचीव करेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना चित्र, ऐसा चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। याद है शुरू शुरू में आप लोगों को अब
का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द क्या था? मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान से मिले हुए टाइटल, है ना, तो इसको स्मृति में लाओ। आजकल लोगों को, मनुष्यों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, है ना। तो यहाँ स्थूल दुनिया में अगर मनुष्य से मनुष्य को टाइटल मिलता है तो कितना महत्व समझते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व सम्मान मिले हैं। तो यहाँ तो परम पिता परमात्मा के द्वारा जो टाइटल मिलते हैं बच्चों को, तो फिर उसकी तो कितनी वैल्यू है। तो सदा सम्मान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। तो जो बाबा हमें सम्मान देते हैं तो उसकी लिस्ट को अपनी बुद्धि में मनन करते रहो तो भी खुशी रहती है। तो मैं कौन, लिस्ट लाओ। तो भिन्न भिन्न जो बाबा ने सम्मान दिए हैं, कौन, लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं कि फिर जो कारण शब्द है वो मर्ज हो जाएगा, कारण शब्द नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? निवारण। तो निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। तो जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। क्या होगा? निवारण का स्वरूप बन जाएंगे और सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? पूछ रहे हैं बाबा। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार के लाना और आपका काम है क्वेश्चन मार्क, आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना कि माया से हार खाना। हाँ, तो हम बाबा क्या कह रहे हैं? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, यानी बाबा के दिल तख्त नशीन बनना, बाबा के गले का हार बनना। श्रीमत पर जैसे जैसे चलते परमात्मा को याद करते हैं तो गले का हार बन जाते हैं, ना कि माया के से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ। हाँ, सब यही सम्मान रखेंगे कि मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाप दादा जब पूछते हैं, सभी से हाथ उठवाते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं? सभी एक ही उत्तर देते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता नहीं, राम सीता नहीं बनना चाहते, ना ही उनकी डायनेस्टी में जाना चाहते, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। तो यह कारण शब्द, यह तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे, है ना। तो भाई ये कारण होता है, वो कारण होता है, तो ऐसे बाबा कहते तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण।
तो बाप दादा ने आज कारण शब्द को निवारण में बदलने की युक्तियाँ बताई कि कैसे ऐसे वैसे भी नहीं, तो भी नहीं, और किसी भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को सामने समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प बनने करने की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, तो हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन, इसी नशे में रहो। अच्छा, 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसी स्नेह के रंग, संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। 1 मिनट के साइलेंस में अभी परमात्मा पिता से सभी होली मनाएंगे। ओम शांति। तो बाबा ने इस तरह से ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ, विशेष, होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान, सर्व शक्तियों से संपन्न, मास्टर, सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर बैठे, स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद, प्यार व अपने उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद, प्यार और दिल की पदम पदम गुणा याद, प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान दिया है बाबा ने, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, तो जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को भी क्या भी बना दे, है ना, तो ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले जो राजाएं थे, तो वो सत्ता के फुल पावर थी उनके पास,
तो वो चाहे किसी को भी क्या भी बना दे। आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट भाप द्वारा प्रकृति जीत और माया जीत की विशेष सत्ता मिली है। प्रकृति जीत भी और माया जीत भी सत्ता मिली हुई है। तो आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का भाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। हाँ, तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है बाप। तो अब बाबा कहते हैं कि आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। हर एक आत्मा को परमात्मा से जोड़कर मालामाल बना दो। बाबा कहते हैं ये सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन है आज का, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। समय प्रकृति माया भी हमसे विदाई लेने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब संपूर्ण बनेंगे। तो जब बाबा कहते हैं जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाएं। नए प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। जब बहुत ज़्यादा बिजी हो तो उस समय डायरेक्शन दो फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। 1 सेकंड के फुल स्टॉप पर अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। सेकंड में विस्तार को संभालो या सार स्वरूप बन जाओ। 1 सेकंड का काम हो विस्तार में आना और सार में आना। रूप बिंदु रूप बन जाना या फिर कर्म में आना 1 सेकंड का काम। सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।